नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। अयांश, जी हाँ, ये नाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये बिहार भर में नहीं, पूरे भारत में ये नाम ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, ये वही बच्चा है जिसने अपने जीवन को अभी तक ठीक से जिया नहीं, दुनिया को समझा नहीं और इसके जान पर बनाई है। और इसके जान को बचाने के लिए केवल एक इंजेक्शन ही काफ़ी है, मगर उस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि उनके परिवार वाले लोगों की मदद से क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, मगर अब भी उस क्राउड फंडिंग में काफ़ी दूरियां हैं, काफ़ी पैसे इकट्ठे अभी भी करने हैं। लोग तरह तरह के तरीके से मदद कर रहे हैं। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट सादाम मलिक सर हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी सर, क्या लग रहा है इस मुद्दे को देखकर? अनिकेत, ऐसा है कि इस बच्चे को जो बीमारी है वो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, जिसके लिए कहा जाता है कि डॉक्टर ने बताया है कि 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन इस बच्चे को लगना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो 16 करोड़ रुपया है जो इसके लिए ट्रेंड किया जा रहा है, जिसके लिए हम सारे लोग मिलकर कोशिश में हैं कि इस बच्चे के लिए वो पैसा अर्जित हो जाए, तो उसमें सबसे जो खुशी की बात है और सबसे अच्छी बात यह है कि 1,05,00,000 रुपया अभी तक जो 7:30 बजे तक की हमारी बात उस बच्चे के पिता से हुई है, आलोक सिंह से हुई है, और उन्होंने बताया कि 1,05,00,000 रुपया उनके अकाउंट में आ चुका है अभी तक। तो ये एक बहुत हिम्मत देने वाली बात है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें जो अहम बात यह है कि अब जिस तरह से लोग इधर 1-2-3 दिन में जो तेज़ी से दिखा रहे हैं, अगर इसी तरह की तेज़ी बनी रही है निकेत, तो ऐसा लगता है कि जल्द ये पैसा आ जाना चाहिए, क्योंकि अब 15 करोड़ रुपया की बात रह गई। 1 करोड़ रुपया का आंकड़ा पार कर गया, तो कहीं ना कहीं एक बॉर्डर पार हुआ है। तो अब ऐसा लगता है कि अयांश को बचाने की जो मुहिम लोग कर रहे हैं और जो ये बच्चा अपनी ज़िंदगी के लिए एक तरह से जंग लड़ रहा है, और जो संजीवनी बूटी कहा जाए कि वो संजीवनी उस बच्चे के लिए 16 करोड़ रुपए की है, अब उसके लिए उम्मीद ऐसी लगने लगी है कि 1 करोड़ रुपया जब हो गया है तो ऐसे ही सारे बॉर्डर पार कर लिया जाएंगे। इसमें जो सबसे अहम बात है अनिकेत, कि इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ तक हमारी बात हुई है तो ये भी बताया गया कि ऑटो चलाने वाले जो बेंगलोर में ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, जो टैक्सी बंगाल में चला रहे हैं, वैसे लोगों ने भी गूगल पे किया है, पैसा भेजा है बच्चे को। जब वो लोगों ने देखा, मीडिया में देखा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब मतलब हर लोग खड़े हैं, मतलब ना सिर्फ पैसे वाले बल्कि जो लोग जितना कर सकते हैं। उसमें जो सबसे अभी अच्छी बात है वो ये नज़र आ रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर। जब हमने कल अयांश के माता पिता से मिला था और उनसे बातचीत की थी, उस वक्त का जो खबर था कि 50 लाख रुपए इकट्ठा हुए थे, 50 लाख तक लोगों ने डोनेट किया था। और जब आज सुबह उनसे जाकर मिला था मैं, तो उनके माता पिता ने बताया कि जो आंकड़ा है वो 70 से 80 लाख के करीब है। बहुत बड़ी बात है जी। और अभी जो है, अब जब अभी आपने कहा कि आपकी बात हुई है और वो आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ पार हो गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर, अगर कल के मुताबिक कल और आज में 50 लाख रुपए लगभग इकट्ठा हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसमें लोगों की जो भागीदारी है, लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। और लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। एक दिन के भीतर में 50 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर, क्योंकि लोग जो है अब इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और जो क्राउड फंडिंग है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और जो ट्विटर, सब बड़ी बात यह है कि ट्विटर पर भी अब ट्रेंड बहुत तेज़ी से कर रहा है कि जीवन मांगे अयांश, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब और भी लोगों के जुड़ने की उम्मीद है कि इससे लोग जुड़ेंगे। अभी जो सबसे बड़ी बात है कि 5 लाख रुपया राकेश पांडे, बिहार ही के एक उद्योगपति हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए का चेक बच्चे के पिता को दिया है। तो ये अब बहुत बड़ी बात है कि बिहार के बड़े लोग भी जुड़ रहे हैं, वो जहाँ तक हो रहा है कर रहे हैं। और देश की सबसे बड़ी बात है कि अब देश के लोग जुड़ रहे हैं। और जब आपको आलोक सिंह ने, यानी कि उस बच्चे के पिता ने ये बात बताई कि ऑटो रिक्शा चलाने वाले और बंगाल से टैक्सी चलाने वाले, तो ये बड़ी बात है। उस पर से और भी ये एक अच्छी चीज़ है कि भोजपुरी फिल्म के लोग भी अब धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं, जिसमें से गुंजन सिंह और राकेश मिश्रा, इन लोगों ने भी कुछ पैसे दिए हैं।
कितना अमाउंट दिया है ये अभी बहुत ज़्यादा इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन बहरहाल इन लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प किया है। लोगों ने फेसबुक पर अपने अपने इस पर भी उसको शेयर किया है। तो ये अब लग रहा है कि जैसे ये मुहिम तेज़ होगा और आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा जल्दी इसमें पैसा की उगाही हो जाएगी। बिल्कुल, आप ये सही बता रहे हैं। ये जो लोग हैं वो काफ़ी तेज़ी से जो इसमें भाग ले रहे हैं। इसके पिता ने बताया था कि इसमें जो दुबई में हैं, जो ऐसे लोग हैं जो दुबई में रहते हैं और गरीब तबके के, वो लोग भी 200-400 रुपये, 1000 रुपये, मतलब जितना उनसे हो पा रहा है वो सब लोग मदद कर रहे हैं। और जो दुबई और सऊदी में जो लोग कमाने बिहार के लोग भी गए हुए हैं वो लोग भी फंडिंग। और सबसे बड़ी बात है कि राकेश पांडे जी की तरफ से जो 5 लाख रुपए है, तो कहीं ना कहीं वो एक 5 लाख रुपए ही नहीं है, वो एक ऐसे उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि जो बाकी लोग हैं, जो बाकी उद्योगपति हैं, वो लोग भी उनको देखकर आगे आएंगे और आयांश की मदद करेंगे। ये उम्मीदें जो है। मगर अनिकेत, एक बात मैं आपको रोकना चाहूँगा कि एक जो सबसे मतलब अभी तक कहा जाए कि ये अभी ये एक बहुत दुखद बात है कि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं। जी, आपने भी ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जबकि उस बच्चे के पिता ने ये कहा कि उनकी बात मंगल पांडे यानी स्वास्थ्य मंत्री से भी हुई है, तो ये बहुत दुख वाली बात है कि बिहार सरकार की तरफ से कोई भी पहल अभी तक नहीं हुई है। इन्हीं लोगों ने अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद भी अभी तक उन्हें कोई ना आश्वासन मिला है, ना उस तरह की कोई बात हो सकी है। यहाँ तक कि जनता दरबार की भी बात उन्होंने की कि जनता दरबार में भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने नंबर लगाने की बात की है, जनता दरबार में जाएंगे। तो ये बड़ी बात है कि जिस तरह की एक इतनी बड़ी बात, एक ज़िंदगी है एक बच्चे की और 16 करोड़ रुपए के लिए वो बच्चा जंग लड़ रहा है, मगर सरकार अभी तक इतना ट्रेंड हो रहा है, लोग देश विदेश और एक टैक्सी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला भी पैसा दे रहा है, मगर सरकार की तरफ से अभी तक नहीं पहल हुई है। तो ये बहुत दुखद है और इस पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैं कल गया था और आयांश के पिता से मैंने कल ही बात किया था इस मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री से जो है मेरी कॉल पे बात हुई है, तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आप हमारे पीए से बात कीजिए। तो उन्होंने बताया कि मैंने उनके पीए को सारा डिटेल भेजा, मगर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और वही दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है सदाब सर कि आज जब मैं गया था तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा। एक जोमेटो डिलीवरी के बॉय थे, जो लीडर थे, जोमेटो डिलीवरी जो भी बॉय हैं उनके लीडर थे, और उन्होंने बताया कि उनके अंदर में 900 डिलीवरी बॉय काम करते हैं। और एक अच्छी खबर यह है कि उन लोगों ने, जो कहते हैं ना कि हैसियत हो ना हो, हौसला बड़ा होना चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। जो तो उन लोगों की हैसियत बड़ी होना हो, उन लोगों का हौसला बड़ा है। उन लोगों ने डिसीजन लिया है, उन लोग आज से मुहिम चला रहे हैं कि वो जितने भी डिलीवरी बॉय हैं, वो लोग जो खाना पहुंचाते हैं जोमेटो से, तो उनको जो टिप मिलता है या जो उनको रेटिंग मिलता है, तो वो लोग बोले कि वो मुझे टिप नहीं चाहिए, वो मुझे रेटिंग नहीं चाहिए, वो जो पैसे हैं आप आयांश के खाते में डाल दीजिए। वो लोग ऐसा अपील कर रहे हैं। और उनसे भी मेरी आज बातचीत हुई थी, मैंने उन लोगों से भी आज मुलाकात किया था और उनसे खास पर्सनल बातचीत भी किया था। तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग जो है सो लोगों से मिल रहे हैं, जो भी जिनको भी खाना दे रहे हैं, तो उनसे हम ये बोल रहे हैं कि हमें टिप ना दीजिए, आयांश के खाते में डाल दीजिए। और लोग भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ रुपया को पार कर गया है। अब 1 करोड़ 5 लाख रुपया आयांश के नाम पर उसके खाते में आ चुका है। तो अब ऐसा लग रहा है कि आयांश के लिए और लोग जुड़ेंगे। और बिहार इन शॉर्ट भी अपील करता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, आपके पास जो है, जो जिस हैसियत में है उस हैसियत से, मगर आप कुछ ना कुछ आयांश के लिए ज़रूर उसके अकाउंट में पैसा भेजें, उसे गूगल पे। और इसके लिए बिहार इन शॉर्ट्स लगातार मुहिम भी चलाएगा कि आयांश को जो है वो मदद हो सके, लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग ले सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर उसमें मदद कर सकें। आयांश से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।